अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। जैसा कि हमने एक कॉन्टिनेंट अराउंड द वर्ल्ड सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, आज हम साउथ एशियन रीजन को देखेंगे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ वाक़ हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। तो ये कंट्रीज़ साउथ एशियन रीजन में आते हैं। फिज़िकल मैप आप इसका देख सकते हैं। हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। ये एक हिस्टोरिकल व्यू है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी मैच्योर फेस आप देख सकते हैं। ये मौर्यान एम्पायर है 265 BC। उसके बाद ये मेडिवल एरा है सब कॉन्टिनेंट का, जिसे आज साउथ एशिया कहते हैं। ये ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है 1909 में। और इसके बाद ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। तो साउथ एशिया बॉर्डर जो है ना, ईस्ट एशिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बॉर्डर है, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वेस्ट एशिया से वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से ईस्ट की तरफ। तो टोपोग्राफिकली देखें तो डोमिनेटेड बाय द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बाउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ एंड हिमालयन कराक्रम एंड पामीर इन द नॉर्थ। तो इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट या द सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये आप फिजिकल मैप इसका देख सकते हैं, इसकी जियोग्राफी। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में देखें। एरिया इसका 5,51,34,641 किलोमीटर है। पॉपुलेशन 1.94 बिलियन है 2022 के मुताबिक। और पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी देखें 362.3 किलोमीटर पर स्क्वायर है। जीडीपी है इसकी पावर परचेजिंग वो 15.1 ट्रिलियन है और नॉमिनल 4.47 बिलियन है, मिलियन है, तो सॉरी ट्रिलियन है। तो जीडीपी पर कैपिटा $2,350 है और इसकी पावर परचेजिंग $8,000 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो 0.649 2019 का। रिलीजन इसमें हिंदुज़म है, इस्लाम है, ईसाईयत है, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, जैनिज़म और जो गर्तिश है या रिलीजन भी है। कुछ इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे सार्क कहते हैं वो भी है। तो रिलीजन साउथ एशिया में देखें तो ये आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं। ये आप इसका मैप देख सकते हैं रिलीजन का। इसके बाद जीडीपी पर कैपिटा डेवलपमेंट इसमें देख सकते हैं बाई कंट्रीज़। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखें साउथ एशिया में, ये पाकिस्तान की वर्ल्ड जो हेरिटेज प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान की है, जस्ट 2 ही हैं। ये बांग्लादेश की हैं। इसके बाद ये श्रीलंका में जो वर्ल्ड हेरिटेज पाई जाती हैं यूनेस्को की, वो हैं। ये नेपाल की हैं। और ये बाद में फिर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की हैं, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो क्लाइमेट को देखें तो जैसे कि इसमें हिमालय है, क्लाइमेट इसका ट्रॉपिकल है, मानसून समर में और ड्राई विंटर में होता है। तो आप इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर भी देख सकते हैं। जैसे कि वेस्टर्न पाकिस्तान में मानसून जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद साउथर्न इंडिया में देखें तो लास्ट फॉर 6 मंथ्स ये रहता है। श्रीलंका इवन हैज़ 2 मानसून, जिसमें एक मई में होता है और दूसरा अक्टूबर नवंबर में आता है। ये आप इसका क्लाइमेट मैप भी देख सकते हैं। फर्दर इसमें जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो इसमें देख सकते हैं। इसके बाद रिवर्स ऑफ एशिया, साउथ एशिया में देखें तो ये आप पाकिस्तान में रिवर्स मैप देख सकते हैं। इधर ये इंडिया में देख सकते हैं, ऊपर नेपाल से आ रहे हैं। इधर बांग्लादेश में आप देख सकते हैं रिवर्स। तो ये रिवर की सब डिवीज़न है साउथ एशिया में। ये डेजर्ट्स आप देख सकते हैं साउथ एशिया में, प्लेटो डेजर्ट, प्लेटो कहाँ पे हैं। तो डेजर्ट की बात करें तो ये थर्ड डेजर्ट है। थर्ड डेजर्ट को आप देख सकते हैं। ये थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। इसके बाद ये वेस्टर्न गैट्स है या ईस्टर्न गैट्स भी होती है। उसके बाद ये इसमें समर मानसून जून टू सितंबर का ये करंट फ्लो आप देख सकते हैं। साउथ एशिया में अगर नेचुरल वेजिटेशन को देखें तो इसमें डेजर्ट होती हैं, सेमी डेजर्ट है, टंड्रा है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक ग्रासलैंड या सवाना है। माउंटेन रेंज को देखें तो माउंटेन रेंज का मैप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिमालय है, कराक्रम है, हिंदू कुश है। इसके बाद पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया को देखें तो पाकिस्तान की 220.9 मिलियन, इंडिया की 1380 मिलियन, नेपाल की 29.1 मिलियन, भूटान की 0.7 मिलियन और बांग्लादेश की 164.7 मिलियन, श्रीलंका की 21.4 मिलियन और मालदीव की 0.5 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। तो ये आप पॉपुलेशन और साउथ एशिया की जो कंपैरिजन करें, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आ सकती हैं। लिंग्विस्टिक मैप देखें साउथ एशिया का, तो ये लिंग्विस्टिक मैप आप देख सकते हैं। यहाँ पे बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, इसके बाद हिंदी है, गुजराती है, मराठी है और बंगाली और दूसरी भी लैंग्वेज इसमें आती हैं। तो साउथ एशियन कंट्री सार्क इनका एक्सेसरी ज़्यादा लेते हैं। सार्क बेसिकली 8 दिसंबर 1985 को स्टैब्लिश हुई थी। इसकी सेक्रेटरीट जो है ना काठमांडू नेपाल में है, जो कि 17 जनवरी 1987 को सेटअप हुई थी। सार्क 8 मेंबर कंट्री है। अफगानिस्तान जो कि 2005 से 7 में इंटर हुआ था। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान। इसके बाद ये आप सार्क का एक मैप देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक जिसको ओशन या सी या पानी का जो रास्ता है वो नहीं लगता। तो इसकी जो सेंट्रल एशिया है ये इनके दरमियान वाक़ है। तो लैंड एरिया इसका देखें, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान 41st लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो बिलिंगुअलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा है, जिसमें पश्तो है और दारी है, दोनों इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस इसमें जो ना ईरानी लैंग्वेज जो सब फैमिली भी इसमें बोली जा सकती है। ये आप अफगानिस्तान का कंप्लीट मैप देख सकते हैं। तो दारी अफगान पर्शियन से निकली हुई है। दूसरी नेटिव ज़बानें भी हैं जिनमें उज़्बेक, अरेबिक, तुर्कमन,
बलोची हो गई, उसके बाद बशाई हो गई और नूर सुल्तानी लैंग्वेज है। तो माइनर लैंग्वेज इसमें और भी बहुत सारे हैं, जिसमें पामीरी है, बराही है, हिंदूकू है और करवी है। ये बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश साउथ एशिया में है। इसका बॉर्डर इंडिया से लगता है वेस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट से बर्मा पे लगता है, और साउथ ईस्ट तो इस साउथ ये बे ऑफ बंगाल में लगता है। तो नेबरिंग कंट्रीज में देखें, इसकी वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा इट फॉर्म पार्ट ऑफ इथनो लिंग्विस्टिक रीजन ऑफ बंगाल। तो 98% बांग्लादेश जो बंगाली स्पीकिंग लैंग्वेज नेटिव है। ये आप इसका मैप देख सकते हैं। लैंग्वेज जिसमें ऑफिशियल जो रिकॉग्नाइज हुई थी वो 1952 में हुई थी, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब ईस्ट बंगाल में, फार्मर ईस्ट बंगाल इसे कहा जाता है। तो इसका 21 फरवरी जो है ना, इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज डे इसका वो हुआ है 1999 में। तो बंगाली इंग्लिश भी इसमें समटाइम सेकंड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ये भूटान की बात करें तो भूटान अफगानिस्तान की तरह ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया का, जो कि ईस्टर्न एंड ऑफ द हिमालय में वाक़ है। और इसका बॉर्डर नॉर्थ से चाइना और साउथ से साउथ ईस्ट और वेस्ट से ये 3 तरफ से इंडिया पे लगता है। नेशनल लैंग्वेज इसकी भूटान की भूटानीज़ है। तो इसमें 53 लैंग्वेजेस तिब्बतन लैंग्वेजेस फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये भूटान का आप इसमें मैप देख सकते हैं। इंग्लिश इसकी मीडियम जो इंस्ट्रक्शन है स्कूल की वो है। तो इथनोलो देखें तो 24 अदर लैंग्वेजेस भी हैं इस कंट्री में बोली जाती हैं। तो इंडिया को देखें तो इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है साउथ एशिया का और 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का, क्योंकि इसकी वास्टनेस है कंट्री की और जो वैरायटी ऑफ कल्चर है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट ही है। तो नेशनल लैंग्वेज इसमें कोई नहीं है। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी बोली और समझी जाती है मेजॉरिटी ऑफ पीपल में। इंग्लिश जो है ना ऑफिशियल स्टेटस इसका है। ये आप इसका मैप देख सकते हैं, बाई स्टेट भी देख सकते हैं इसका। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है ना उसकी एक या ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना 22nd शेड्यूल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, विच वर गिवन रिकॉग्निशन स्टेटस एंड ऑफिशियल इनकरेजमेंट। इन एडिशन तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा या दूसरी भी इसमें है। कुछ दूसरी जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उसमें बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी और असामी शामिल हैं। मालदीव की बात करें तो मालदीव एक आइलैंड है जो इंडियन ओशन में अरेबियन सी में वाक़ है। स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री है पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हवाले से। ऑफिशियल एंड कॉमन लैंग्वेज इसकी दिवेही है, जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट जो है इसमें दिवेही यूज़ किया जाता है, जो कि टाइम बाई टाइम वो चेंज होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट नॉन स्क्रिप्ट है। ये आप इसका मालदीव का मैप देख सकते हैं, जो कि डे बाई डे ये समंदर की नज़र होता जा रहा है। तो इसके बाद दिवेही के बाद इंग्लिश भी वाइडली स्पीकिंग यूज़ की जाती है। नेपाल की बात करें, नेपाल भी लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया का और ये हिमालयन बॉर्डर से मिलता है। तो इसमें माउंट एवरेस्ट फेमस जो है ना इसकी वो इसी माउंटेन जो है फेमस वो इसी नेपाल में वाक़ई। इसका मैप भी देख सकते हैं आप। नेपाली इसकी नेशनल लैंग्वेज है, जो कि 44.6% लोग इसमें बोल सकते हैं पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान के बाद तो पाकिस्तान 36 लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में बाई एरिया और ये पॉपुलेशन के हिसाब से 5th नंबर पे आता है। तो ये बॉर्डर इसका ईस्ट से इंडिया, अफगानिस्तान वेस्ट में, ईरान साउथ वेस्ट में और चाइना इसके नॉर्थ ईस्ट में है। 6 लैंग्वेज इस कंट्री में बोली जाती हैं, मगर उर्दू इसकी जो है ना लिंगुआ फ्रैंका यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, नेशनल लैंग्वेज, जो कि 75% इसकी पॉपुलेशन बोल सकती है, समझ सकती है। इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि प्राइमरी यूज़ की जाती है ऑफिशियल बिजनेस। ये तो इसके मैप की बात करें तो ये पाकिस्तान का ये मैप आप इसमें देख सकते हैं। पाकिस्तान का मैप ये यहाँ पे बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब, फाटा, दूसरी चीज़ें भी इसमें जगह भी शामिल है। तो लोकल डायरेक्ट नॉन पाकिस्तान जो इसकी पाकिस्तानी इंग्लिश है। कुछ मेजर लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी और बलोची आ जाती है। पंजाबी लैंग्वेज जो है ना मोस्टली पंजाब में बोली जाती है, सराइकी साउथ पंजाब में बोली जाती है और पश्तो केपी में, सिंध एंड बलोचिस्तान दूसरे अपने प्रोविंसेस में। तो ये आप श्रीलंका को देखें, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में, जिसका बॉर्डर इंडिया और मालदीव से लगता है। तो कंट्री मेन रिलीजन है इथनिक है ग्रुप और लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी सिन्हेलसी है और तमिल है। इंग्लिश इनकी लिंक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ वाइडली यूज अक्रॉस द नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पस। तो मेंबर ऑफ बर्गर कम्युनिटी स्पीक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्चुगीज़ भी यहाँ पे बोली सुनी जा सकती है, जैसे डच है। तो ये आप श्रीलंका का मैप देख सकते हैं। इसके बाद साउथ एशियन पोटेंशियल को देखें तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में देखें तो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जो टोटल साउथ एशिया का है, तो उसमें सोलर पावर को देखें ये इतने % है, हाइड्रो पावर को देखें वो इतनी है, बायोमास पावर इतनी है और विंड पावर इतनी है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक को देखें तो भूटान 30% है, इंडिया 150% है, तो पाकिस्तान 59% है, नेपाल इसमें 83% है, श्रीलंका जस्ट 2% है, अफगानिस्तान 25% है और बांग्लादेश 0.3% है। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को देखें तो हाइड्रो जो पोटेंशियल है साउथ एशिया का वो आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल CBET जो है ना इसमें 2363 मेगावाट है। तो मैप ऑफ की आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ एशिया, तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है इसके कुछ। ट्रेड इन साउथ एशिया को आप देखें तो साउथ एशिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है एज अ परसेंटेज, तो यूरोप से ये 60% है, ईस्ट एशिया से 35% है, साउथ एशिया की जो है ना लेस देन 5% है, उस जो साउथ ईस्ट एशिया वो 25% है। तो रेमिटेंस एंड इन्फ्लेशन फॉलो ये बाई कंट्री इसमें आप देख सकते हैं। बाई कंट्री साउथ एशिया की जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप इसमें भी मैप में देख सकते हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया, इसको अगर देखें तो अफगानिस्तान में जो PRC प्राइमरी इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान इज मिनिमाइजिंग द
क्रीप ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म अक्रॉस द बॉर्डर इनटू जिनजियांग, जो चाइनीज प्रोविंस है। वो ये चाहते हैं कि जिनजियांग में इंटरफेरेंस अफगानिस्तान ना करें। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो फर्स्ट ट्रिप था उसका 2014 में किया था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सी पैकेज $262 बिलियन में, वो आप समझ लें इनकी इन्वेस्टमेंट पे है। मालदीव को देखें तो मालदीव PRC पाकिस्तान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसमें जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है मालदीव में। अप्रैल 2020 में हाई रिस्क पे चला गया था, जिसका 53% इसके एक्सटर्नल डेप्ट में चला गया था। इसके बाद श्रीलंका को देखें, श्रीलंका रिसेंटली इसमें डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो भूटान को देखें, भूटान भी ऐसा ही है। तो नेपाल को भी देख सकते हैं, 2.75 बिलियन जो है ना प्रोजेक्ट ये चाइनीज़ की इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इसमें देख सकते हैं, जिसे थियोसिडाइट डेट ट्रिप वेस्टर्न मगरब भी कहता है। तो टेररिज्म को देखें साउथ एशिया में, तो ये 2018 की पिक्चर और ये 2013 की पिक्चर, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कितनी डेथ कहाँ पे हुई है। ये टेररिज्म का जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं टेररिज्म का फाटा है, ये दूसरे कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ में एक साउथ एशिया का जो कन्फ्लिक्ट मैप है 2015 का। डिस्प्यूट से देखें तो कश्मीर सबसे बड़ा डिस्प्यूट है यहाँ पे, जो कि कुछ जो है ना ये चाइना के पास है, जिसे अक्सर चीन कहते हैं, और इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये आप सारी इस मैप को बहुत देख सकते हैं कि ये जो कश्मीर है इसमें इसका जो प्रॉब्लम वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो आज का लेक्चर था ये साउथ एशिया पे डिपेंडेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।